वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है जी एप्लीकेशंस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम से। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई दिस सीरीज। ये एक सीरीज बताई गई जो कि है 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ 1/16 स्क्वायर प्लस इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल टाइम 3/8 टाइम्स 1/16 क्यूब और इस तरह से माइनस सो ऑन। तो ये हमें जो ये सीरीज लिखी हुई है हमने पहचान करनी है कि ये किस बायनोमियल एक्सप्रेशन से बन सकती है। ठीक है, एक इन्फिनाइट सीरीज है, जारी बात है इसकी फिर एक्सपोनेंट जो होगी वो या तो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी या फिर नेगेटिव में होगी। ठीक है, इसी के लिए हम बायनोमियल सीरीज यूज करते हैं और इसमें जो टर्म्स की तादाद होती है वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, और फिर हमने क्या बताना है इसमें, एंड फाइंड द सम। और जब हमें वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हम उनको प्लस करके जो भी एक्सपोनेंट हो लेकर वो बता सकते हैं कि इस सीरीज का सम क्या बनता है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब देखें, इससे मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास जो है एक्सप्रेशन नंबर ए है। ठीक है, इसे मैं ए कह देता हूं और इसे मैं कह देता हूं बी। ठीक है, अब मुझे इसका पता है कि ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है 1 प्लस एक्स की रेस टू द पावर एन के इक्वल, लेकिन इसका नहीं पता कि ये किसके इक्वल है। लेकिन अगर इन दोनों को इक्वल कह दिया जाए कि ये दोनों एक जो आइडेंटिटिकल है, ठीक है, हम यूं सपोज कर लें कि लेट दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज, ठीक है जी, सीरीज बी सीरीज बी आइडेंटिकल, ठीक है जी। तो अगर ये आइडेंटिकल है विद द बायनोमियल, चलें इसको लिख भी देते हैं, विद द बायनोमियल सीरीज, बायनोमियल बायनोमियल सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास इस तरह से आ सकता है, कंपेयर ऑन कंपैरिजन। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमें क्या हासिल होगा जी। फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 के इक्वल लिखी हुई है। ठीक है, इसको तो हमें तो 1 के इक्वल लिखा हुआ है, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती इस सीरीज के वाले से। लेकिन 1 ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है, और यहाँ जो सेकंड टर्म है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। ठीक है, ये सेकंड है इसमें और ये भी सेकंड टर्म है। तो इसका मतलब कि 1/2 टाइम्स 16, मतलब दोनों ही डिविजिबल फॉर्म में है। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स के। ठीक है, इसका मतलब कि एन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1/32 के। ठीक है, 1/32 के इक्वल है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, इसे मैं रिलेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म को, जो कि ये मेरे पास आ रही है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी थर्ड टर्म आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है, विद एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद एक्स स्क्वायर भी है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लें तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा जी, मैं लिख सकता हूँ कि n इंटू एन माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये इसकी थर्ड टर्म है। ठीक है, मैंने लिखी। और ये अब इधर की जो थर्ड टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 4। ठीक है, और इंटू 1/16 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन, मतलब ये सॉरी रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं जो है यहाँ पर, बल्कि इस तरह से चले हम लिख लेते हैं, अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल, सॉरी एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर बल्कि 2 फैक्टोरियल को दूसरी साइड पे अगर मूव करा दें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 16 स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन मतलब बन जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये राइट साइड हमारी 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 ओवर, अगर मैं 4 को 16 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, चलें यहाँ पर पहले 16 स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 16 स्क्वायर बन गया। सॉरी, ये अगेन देख लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256, और इसको मजीद 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बना 1024। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब अगर मैं यूं कहूं कि जो मेरे पास फर्स्ट, मैंने चूंकि एन फाइंड करना है, ठीक है, पहले मैं एन फाइंड करने के लिए मैं रिलेशन नंबर 1 जो है इसका अगर स्क्वायर कर लूं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूं स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म है 1, और इसे मैं कह देता हूँ ये जो है इक्वेशन हमारे पास रिलेशन आया है, ये मैं कह देता हूँ ये सेकंड है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, n का भी स्क्वायर हो जाएगा, x का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 1/32 का भी स्क्वायर। तो 32 का जो स्क्वायर होता है, अगर हम इसे देखें, कैलकुलेट करें 32 के स्क्वायर को, तो ये कितना होता है, चलें इसे देखते हैं। ओके, अगर हम 32 को मल्टीप्लाई 32 से कर दें तो ये भी 1024 ही आता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनसे हम एक मतलब ये एक रिलेशन निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर लूँ इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, ठीक है, 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर मतलब n एक्स स्क्वायर n-1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर n स्क्वायर और x स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर -1/1024 लिखा हुआ है और ये +1/1024 लिखा हुआ है, जो कि एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जबकि यहाँ से आप देखें तो n का स्क्वायर जो है, n का जो स्क्वायर है वो n से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर या रिलेशन हमारे पास जो नया बन रहा है वो आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो n-1, ठीक है, ओवर n, और यहाँ पे रह जाएगा -1। ठीक है, अब इस -1 को अगर ये जो n है ये इधर आके -1 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, n-1 इक्वल टू -n। ठीक है, इस n को आप इधर शिफ्ट कर लें, 1 को इधर शिफ्ट कर लें, तो ये n प्लस n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि 2n जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें हमें एक्सपोनेंट पता चल गई है, एक्सपोनेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पता चल गई है। अब हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसे हम दर्ज कर लेते हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 इक्वेशन को मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि nx ये हमने लिखी थी। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम n की जगह 1/2 पुट कर लेंगे, ठीक है, x अपनी जगह पर इक्वल टू 1/32, और अगर मैं अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, 1 टाइम x इज x आ जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो है ये 2 1 टाइम 2 16 टाइम 32 होता है, तो 1/16 ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा जी, एक्सप्रेशन इज, वो कैसे हासिल हो सकता है, अगर आप देखें तो मैंने जो ऊपर इक्वेशन नंबर बी लिखी थी। ठीक है, असल में हमने इस पूरी ये जो साइड है, राइट साइड है, इसको अगर हम देखें तो इसको मैंने मैच किया है, कंपेयर किया है ऊपर गिवन एक्सप्रेशन के साथ, इसके साथ, मतलब अब ये एक्सप्रेशन और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्रेशन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये इसके इक्वल है 1 प्लस एक्स पावर एन, इसी तरह ये इक्वल होगा 1 प्लस एक्स पावर एन, लेकिन x और n क्या हम पुट करेंगे, x पुट करेंगे 1/16, n पुट करेंगे 1/2। तो ये इस तरीके से हमारे पास सम भी निकाला जा सकता है, और इसका जो सीरीज जिसकी बनी हुई है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, गिवन क्वेश्चन को मैं जो है वो एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, हमें लिखने में जो है वो टाइम हमारा सर्व होगा। इस तरह से हम ज़रा शॉर्टली जो है वो इसको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉपी किया मैंने इसे, और यहाँ पर अब हम इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1/16, और इसकी एक्सपोनेंट है 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है जिससे ये सीरीज बनी हुई थी। ठीक है जी, ये एक आंसर हो गया। अब इसी तरह सेकंड का आंसर अगर हमने देना है पार्ट का, कि इसका सम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम जो है वो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 16 + 1 17/16 और 1/2 है, जिसको कि हम √17 ओवर √16 लिख सकते हैं, और 16 का अंडर रूट आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है, तो इसे √17/4 भी लिखा जा सकता है, और 17 का जब भी स्क्वायर रूट आएगा उसको 4 पे डिवाइड करके हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं।